अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मुर्ग मुसल्लम और बहुत ही यम्मी बनी है। आप लोग भी आने वाले संडे पे ज़रूर ट्राई करें और आप इनकी कैंटीन में ज़रूर कमेंट करें कि आपके मुर्ग मुसल्लम कैसे बने हैं। तो सबसे पहले हमने मुर्गी को साफ़ से धो लिया है और धोने के बाद उसमें नींबू और नमक लगाया है, 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है और नींबू नमक वाली जो बैड स्मेल वाली पानी निकली, जो भी गंदगी निकली, उसे फिर साफ़ पानी से आपको धो देना है। तो अभी हमें तैयारी करनी है फिलिंग की। तो हमने 1 टेबल स्पून पोस्ता दाना, 1 टेबल स्पून नारियल पाउडर और 7-8 काजू बादाम को सोक्ड करके रख दिया। अब कुछ लहसुन और अदरक को छील करके उसे अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और एक अंडे को हमें बॉईल होने के लिए कुकर में चढ़ा देना है। और ये हाँ फ्रेंड्स, मुर्गे को धोने के बाद जो है ना, हमने 2 चम्मच दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून और रेड फूड कलर या ऑरेंज फूड कलर 1 टीस्पून और नमक दे करके मैरिनेट करके हमने मुर्गे को रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई इसलिए नहीं डाली हूँ, पर सिंपल सा है। दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला और फूड कलर और नमक दे करके आपको हल्के हल्के मसाले दे करके मैरिनेट। हमारे चैनल पर एक और मुर्ग मुसल्लम के वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं मैं कैसे मैरिनेट की हूँ। और अब हमने डाला है कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें लौंग, इलायची, दालचीनी सभी हमने ऑयल में डाला। और जैसे ही हमारे हॉट स्पाइसेस क्रैकल हो गए तो हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। अब इसकी रॉ स्मेल जाने तक इसे कुक करना है और फिर इसमें डालने हैं आगे के मसाले। तो हमने जैसे ही अब अदरक लहसुन कुक हो गए तो हमने डाला है थोड़ा नमक और फिर हमें इसे थोड़ा कुक करना है और फिर हमने डाला है 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और फिर इसे चलाना है। और फिर हमने मिर्च, जैसे अगर बहुत तीखे वाले हैं तो इतने मिर्च ना डालें और अगर कम तीखे हैं तो ऐसे ही डालें आप। ये एक मुर्गे की स्टफिंग और एक मुर्गे का मुसल्लम मैं बता रही हूँ आपको। और अब हमने इसमें 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा पाउडर और फिर इसे कुक करना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून डाला है गरम मसाला पाउडर और फिर इसे चलाना है और थोड़ा चलाते हुए इसे कुक करना है। तो नॉर्मली तो अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो तो कुक हो गए हैं और ये पाउडर मसाले हमारे कुक होने में टाइम लगते नहीं हैं, तो फटाक से ये कुक हो गए। और अब हमने जो ड्राई फ्रूट को चॉप करके रखा था वो डाल दिया। तो हमने इसमें कुछ काजू बादाम चॉप करके रखे थे वो डाल दिए। बहुत लोग इसमें किशमिश और बहुत सारे जो जिनको जिस तरह के ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ काजू बादाम ज़्यादा सब लाइक करते हैं, तो हमने काजू बादाम को ही क्रश करके डाला है। और अब हमने यहाँ जो ब्राउन अनियन को, हमने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के ब्राउन अनियन को ड्राई गोल्डन ब्राउन करके रखा था, तो वो ले लिया है। और हमने जो अभी अपने मसाले तैयार किए वो लिए। और अब हमें लेमन जूस इसमें थोड़ा डालना है। तो ये भी अगर बहुत खट्टे लेमन है तो कम ही जूस डालें, नहीं तो बहुत खट्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़े से हाफ़ टी स्पून लेमन जूस डाली हूँ और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे अब हमें डालना है नारियल पाउडर। अगर आपके पास कच्चे नारियल हैं या नारियल गड़ी हैं तो वो भी आप ब्राउन करते वक्त डाल सकते हैं। तो हमारे पास नारियल के पाउडर थे तो हमने 2 टीस्पून नारियल पाउडर डाल दिया और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया। और ये देखिए हमारी बहुत चटकदार, बहुत टेस्टी सी फिलिंग जो है वो मुर्गे के लिए तैयार हो गई है। और हमने जो अंडा उबाल के रखा था अब उसे हमने छील लिया है और इसे भी हमने जिस कढ़ाई में भी मसाला, तो इसे ना हमने नाइफ़ से थोड़ा पिंच कर दिया और जिस कढ़ाई में हमने मसाले बनाए थे उसी में हमें अंडे को फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा इसके आउटर पार्ट को पकाना नहीं है, बस एक हल्का सा इस पर कलर आ जाए। और इस तरह से हमारे अंडे भी कुक हो गए। और ये हमारे मैरिनेटेड चिकन जो हमने रखा था, अब वो देखिए। तो इस तरह से जो हम मैरिनेट किए थे उसके पेट के अंदर थोड़ा पानी चला गया था, तो हमने उससे पहले जिस तरह से अभी आप वीडियो में देखिए हमने मुर्गा को सीधा करके उसके पेट की पानी जो भी है वो सारी निकाल दी। और अब हमने जो स्टफिंग बनाई है उसे भर देना है मुर्गे के अंदर। तो अच्छे से अंगुली से दबा दबा के आपको अंदर स्टफिंग को भर देना है। और फिर हमने जो अंडे बॉईल करके और फ्राई करके रखा था वो डाल देना है और फिर जो हमारी बची हुई स्टफिंग है वो फिल कर देना है और अब इसे अच्छे से बांध देना है। तो एक धागा आपको बड़ा सा धागा लगेगा, वाइट हो ब्लैक हो जिस कलर का भी धागा हो आप उससे बांध सकते हैं। तो इस तरह से हमने दबा दबा के सारे स्टफिंग मुर्गे के अंदर भर दिया। अब यहाँ पे आप पकड़ने का तरीका देखिएगा, इस तरह से नीचे से दोनों हाथों से पकड़ना है और ऊपर मुर्गे का लेग है और इस तरह से हमें बांधना है। बांधने का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है,
तो यहाँ पे आपको अच्छे से बांधना है ताकि जिधर हम मसाला स्टफ़ किए हैं वो हमारा थोड़ा बंध जाए। और ये जो है ना, चिकन शॉप वाले थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा साइज़ का वो स्टफिंग वाले जगह काट दिए, तो इसे थोड़ा छोटा कटा रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हमें उसका बैक साइड को थोड़ा छोटा कर देगा और मुर्गे का जो लेग है उसे बांध देना है। और फिर इस तरह से धागा घुमाते हुआ हमें बैक साइड को पूरा ही टाई अप कर देना है। और इसी तरह से हमें मुर्गे का जो ये सामने वाला पोर्शन होता है नेक साइड, तो वो भी मुझे ऐसे ही फोल्ड करके और इसको भी एक छोटा दूसरा धागा लेकर के इसे भी हमें बांध देना है। ये देखिए, इस तरह से हमें नेक को पकड़ना है घुमा करके और फिर इसे भी बांधना है। तो ऐसे ही हमें फोल्ड करते हुआ, और इससे क्या होगा कि वो जो सामने नेक साइड दिखता है ना, फ्राई करने में तो बहुत अजीब सा लगता है, तो ऐसे बन गया। तो अब इसका एक सही साइज़ लगने लगा। और अब हमें इसे कड़कते हुए तेल में डाल करके फ्राई करना है। ऐसा फ्राई करना है, ये हमें हाई फ्लेम पे करना है और ऐसा फ्राई करना है कि ऊपर एकदम खस्ता टाइप हो जाए और ऊपर एकदम क्रंची क्रंची हो जाए। तो अब इसे हमें हाई फ्लेम पे घुमा घुमा के फ्राई करना है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, आप बहुत अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम मुर्गे के ऊपर जो है मैरिनेट जब किए थे तो हम मैरिनेशन टाइम दही डाले थे और उसी के कारण बहुत ज़्यादा ये इसके छींटे उड़ेंगे, चटपट करेंगे, आवाज़ भी होते हैं और थोड़े छींटे उड़ते हैं। तो आप इस समय चिकन से थोड़ा डिस्टेंस में रहेंगे, वरना कहेंगे आफरीन बताई नहीं। और अब हम इधर ग्रेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम बड़े साइज़ के 2 टमाटर को रफली चॉप करके बारीक सा पेस्ट बना लिया है और थोड़ा पानी दे करके। और अब हमने इधर हम मुर्गा को भी फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, मुर्गा फ्राई करते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं हटना है। मैंने तो बस टमाटो काट करके और किसी को दे दिया पीसने के लिए। आपको इस समय कंटिन्यू मुर्गा को देखते हुए फ्राई करना है और थोड़ा डिस्टेंस बना करके और कंटिन्यू मुर्गा के पास रहना। नहीं तो क्या होगा, एक साइड टाइट हो जाएंगे, एक साइड काले हो जाएंगे। उस चीज़ का आपको ख्याल रखते हुए कि चारों साइड एक जैसा कलर आए। अब लहसुन, मिर्च और अदरक 10-15 मिर्च और 2 बड़े साइज़ के लहसुन और 2-3 इंच लहसुन अदरक को हमने स्लाइसेस में काट करके, और अब इसको बनाना है स्मूथ सा पेस्ट। थोड़ा पानी डालना है। हमने थोड़े 2 बड़े साइज़ के प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, स्लाइसेस में काट लिया है। और अब हमने रिफ़ाइंड ऑयल डाल करके इसे ब्राउन कर रहे हैं। ये हमारी ग्रेवी की प्रिपरेशन हो रही है। इससे पहले जो हमने प्याज ब्राउन किया था वो हमारी स्टफिंग हुई थी, और अभी जो हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं ये हमारी ग्रेवी के लिए होगी। तो अब हम इसे ब्राउन होने तक फ्राई करना है और निकाल लेना है। अब हम एक फ्रेश कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाएंगे और जिस रिफ़ाइंड ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी तेल को हमने ले लिया है। और अगर आपके पास वो तेल भी बचे हुए जिसमें चिकन फ्राई किया तो आप वो भी ले सकते हैं। तो सारे ही तेल, अगर वो सभी तेल हो तो बेस्ट है, क्योंकि फ्लेवर सभी की अच्छी आएंगी। अब हमने तेल में एक इलायची, एक मोटी इलायची, एक छोटी इलायची और दालचीनी सभी दे करके क्रैकल होने तक छोड़ा है। और फिर हमने तेल में और गरम मसाले के साथ अदरक लहसुन मिर्च वाले जो पेस्ट थे वो डाल दिए। तो अब इसे कुक करना है इसके रॉ स्मेल जाने तक, और जब तक मिर्च, लहसुन और अदरक अच्छे से कुक हो जाए। अब हमने इसमें जो 2 टमाटर को पीस करके रखा था वो डाल दिया, और अब इन सभी मसाले को कुक करना है अच्छे से जब तक इससे तेल सेपरेट ना हो जाए। और उधर हमारी ग्रेवी पक रही हैं, इधर हमें आगे ग्रेवी की प्रिपरेशन करनी है। तो हमने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर करके दही लिया है और उसे अच्छे से चम्मच से फेंट लिया है। और उधर आप देख ही रहे हैं हमारे मसाले भी कुक हो रहे हैं। ब्राउन अनियन भी करके हमने रख लिया है। तो ये सारी प्रिपरेशन हमारी ग्रेवी की हो रही है और हमारे सारे मसाले इधर कुक हो रहे हैं अच्छे से। और अब हमें हमारे जो तेल हैं वो सेपरेट होने लगे हैं। और अब हमें इसमें डालना है 1 छोटी चमची से ज़ीरा पाउडर, 1 छोटी चमची से धनिया पाउडर। अब हम भर करके इस समय में डाले हैं लाल मिर्च पाउडर, और इसे फिर अच्छे से चलाना है और
कुक करना है आधे मिनट के लिए। फिर डाला है हमने नमक अपने स्वाद के अनुसार, और फिर हमने जो ड्राई फ्रूट आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, जो हमने सोक्ड करने रखा था, पोस्तदाना, काजू, बादाम और नारियल पाउडर, उसे अच्छे से क्रश करके पेस्ट बना लिया और वो सभी धो करके अपने ग्रेवी में, मुर्ग मुसल्लम की ग्रेवी में डाल दिया। और अब इसे फिर से हमें कुक करना है और 1 मिनट इसे कुक करना है। और ये देखिए हमारे मसाले, जितने ड्राई फ्रूट, दही, अदरक, लहसुन, मिर्च के पेस्ट, ये सभी अब कुक हो रहे हैं। और इसमें हमने अब जो ब्राउन किए हुए अनियन रखे थे वो डाल दिए। और अब हम यहाँ पर इसी समय में जो हमारे फ्राई किए हुए चिकन थे वो डाल दिए और इसे अच्छे से सुला देना है। और मुर्गा के जो भी तेल थे प्लेट के ऊपर, वो सभी हम इसमें अच्छे से डाल दिए। और इसे अब हमें एक बराबर सभी साइड से एक बराबर ग्रेवी को कर देना, ताकि गंदा हमारा कढ़ाई नहीं लगे। और अब हमें इसे ढक देना है और इसे कुक करना है, इसे बार बार चलाना नहीं है। अभी आपको प्रोसेस समझ में आएगा। बस इस तरह से हिला हिला करके इसे चलाना है और अब इसे ढक देना है। अब इसे ढक देना है और 5-6 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। मुर्गे और मसाले एक साथ रेस्ट कर रहे हैं, जब तक हम गार्निशिंग की तैयारी कर ले रहे हैं। तो हमने कुछ काजू, कुछ बादाम, 4-5 काजू, 4-5 बादाम और ब्राउन अनियन जो रखे थे वो, तो हमने सभी को क्रश कर लिया। और इधर 3-4 मिनट हमारे निकल चुके हैं। तो हमने बस नीचे से उसके तले को हिलाते हुए इसे चलाना है। इसे बहुत ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है और नीचे से तले चलाते वक्त कि अंदर सटे नहीं, क्योंकि हमने इसमें दही डाला, यह ख़्याल रखना है। और फिर इसे ढक देना है। अब हमारे ड्राई फ्रूट भी चॉप हो चुके हैं, अनियन भी चॉप हो चुके हैं। अब हमने कुछ ग्रीन हरे धनिए को चॉप कर लेना है बारीक सा। और ये देखिए अब हमारे जो ग्रेवी हैं वो बहुत खुश्क हो रहे हैं और चिकन भी बहुत अच्छे कुक हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें मसाला ऊपर से चम्मच के हेल्प से डालते जाना है, ताकि अंदर तक सारे फ्लेवर एक दूसरे में आ जाएं। और फिर इसे अच्छे से चला करके, और इसमें अब हमने जो धनिया पत्ता काटा है वो डाल देना, ताकि इसके फ्लेवर अंदर तक जाए। और फिर इसे इसमें हमें काजू बादाम वाले जो क्रश के करके रखे थे वो डाल देने हैं और फिर ढक देने हैं। इसे ढक करके 4-5 मिनट के लिए इसे फिर से कुक करना है। और अब जो हमारे चिकन है वो 100% कुक हो गए हैं। नाउ इट इज़ रेडी। और जितनी ग्रेवी थे वो सभी खुश्क हो चुके हैं। पूरे तेल जो है वो आप देख रहे हैं सारे बाहर आ चुके हैं और बहुत अच्छे हमारे मुर्ग मुसल्लम तैयार हुए हैं। तो आप भी इस तरह से बनाएं और हमें बताएं कि आपके मुर्ग मुसल्लम कैसे बने हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है फ्रेंड्स, ये ज़रूर ट्राई करें आप लोग। और अपने किसी स्पेशल गेस्ट को ये बना के खिलाएं, आपकी वाहवाही ज़रूर होगी। और ये देखिए हमने हाथ से जब इसे टच ही किया तो ये ऐसे गले हैं, बस खाने लायक। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भी गला देना है, वैसा भी कुक नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छे से हमारे गल चुके हैं चिकन और बहुत इसका लुक भी बहुत डेलिशियस लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो थोड़े भी अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा और हमारे वीडियो को ऐसे ही फुल वॉच देखते रहें, स्किप नहीं करें बीच में। पूरे वीडियो को अच्छे से देखें, तभी आपको पूरी रेसिपी समझ में आएगी। बहुत लोग क्या होता है स्किप कर कर के देखते हैं और बाद में बोलते हैं समझ में आया नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, वो पूरे वीडियो को अच्छे से फुल वॉच करना है। और अब ये हमारी गार्निशिंग हो रही है, जो हमने धनिया पत्ता, ड्राई फ्रूट और ब्राउन अनियन रखा था वो सभी दे करके। और ये देखिए हमारी डेलिशियस रेसिपी तैयार है। और अब आप बताइए कि क्या बिल्कुल माउथ वाटरिंग वो रेसिपी है ना, ये बहुत मज़ा आएगा आपको ये खा करके। तो आने वाले संडे या आने वाले किसी भी फेस्टिवल पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमारे वीडियो को ऐसे ही फुल वॉच करते रहें, ताकि ऐसे ही दमदार रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो अब हमने एक कैंची की मदद से इसके धागों को काट लेना है। दोनों ही धागों को हमने काट लिया है और इस तरह से देखिए इसके लेग पीस कितने सॉफ्ट हो गए थे, कितने आसानी से निकल गए। और हमने जो एग डाला था वो भी निकाल लिया और एग काट के इस तरह से आप गार्निश करके सर्व करें। सभी पूछेंगे कि कैसे बनाए, तो बता दीजिएगा। ऑफरिन के कैंटीन से देखें। लेट्स सी। थैंक फॉर वॉचिंग।